जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका विजय जी की जय। जय। गुरुपाद पद्म विष्णुपाद शिष्यपाद भक्ति कुसुम समन्वय महाराज की जय। जय। गुरुपाद पद्म शिष्यपाद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय। सपा सहस्र दशम दस्तन आचार्य बिंदु जय। शिष्ला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। श्री रूपानुगाचार्य बिंदु की जय। जय। शिष्ला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी पाद विरचित श्री द्वैतदास प्रणति पंचकम। भय भंजन जय संसन करुणायत नयनम कनकोत्पल जनकोज्जल रस सागर चयनम मुखरीकृत धरणीतल हरिकीर्तन रसनम क्षितिपावन भवतारण पिहितारुण वसनम शुभोदय दिवसे वृष रविजानिजदयितं प्रणमामि च चरणान्तिक परिचारक सहितम् शरणागत भजन व्रत चिरपालन चरणम् सुकृतालय सरलाशय सुजनाखिल वरणम् हरिसाधन कृतबाधन जनशासन कलनम सचराचर करुणाकर निखिला शिव दलनम शुभोदय दिवसे वृष रविजानिजदयितं प्रणमामि च चरणान्तिक परिचारक सहितम् अतिलौकिक गतितौलिक रतिकौतुक वपुषाम् अतिदैवतमति वैष्णव जति वैभव पुरुषाम् ससनातन रघुरूपक परमानुगचरितम् सुविचारक इव जीवक इति साधुभिरुदितम् शुभोदय दिवसे वृष रविजानिजदयितं प्रणमामि च चरणान्तिक परिचारक सहित सरसीतट सुखदोटज निकट प्रिय भजनम ललिता मुख ललनाकुल परमादर जजनम ब्रजकानन बहुमानन कमल प्रिय नयनाम गुणमंजरी गरिमा गुण हरिवासन बयनम शुभोदय दिवसे वृष रविजानिजदयितं प्रणमामि च चरणान्तिक परिचारक सहितम् विमलोत्सव ममलोत्पल पुरुषोत्तम जननम् पतितो धृति करुणास्थिति कृतनूतन पुलिनम् मथुरापुर पुरुषोत्तम समगौरपुरटनम् हरिकामक हरिधामक हरिनामक रटनम् शुभोदय दिवसे वृष रविजानिजदयितं प्रणमामि च चरणान्तिक परिचारक सहितम्। परिचारक सहित श्रील प्रभुपाद सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का श्री चरणान्तिक में हम प्रणति करते हैं। श्री श्रीला सच्चानंद भक्तिवेदांत ठाकुर का उपदेश श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव पुनः चत्वारिंश वैभव अर्थात 39th वैभव पारमार्थिक साहित्य और श्री भक्ति। प्रश्न 1, श्री गीत गोविंद किस प्रकार की काव्य है? इसी ग्रंथ का समालोचना में किन का अधिकार है?
What kind of kavya is Sri Gita Govinda? Who have the rights to be critic of this grantha? इनका समालोचक कौन हो सकते? उत्तर, गीत गोविंद सर्वत्र परब्रह्म जी का लीला प्रतिपादक अप्राकृत श्रृंगार रसमय काव्य विशेष। जगत में इस प्रकार काव्य ग्रंथ और नहीं है। साधारण समालोचक दैट इज क्रिटिक प्राकृत रस व्यतीत श्रृंगार का अनुभव नहीं कर पाते। मतलब श्रृंगार का अर्थ उनके पास प्राकृत रस, मतलब मानव मानवी का प्रेम का। प्राकृत समालोचक, साधारण समालोचक वही कर सकते हैं। इसीलिए जहां पे अप्राकृत, इसीलिए उन लोगों का श्री गीत गोविंद काव्य का समालोचना कभी भी सर्वांग सुंदर नहीं होंगे, मतलब वो योग्य नहीं, अपराधमूलक होंगे, क्योंकि गीत गोविंद कोई प्राकृत श्रृंगार का वस्तु नहीं, ये अप्राकृत श्रृंगार का वस्तु। जयदेव कवि, कविवर जयदेव यही सब समालोचक को, क्रिटिक को अपना ग्रंथ समालोचना के लिए अर्पण नहीं किए हैं। कवि जयदेव अपना ग्रंथ ये सब क्रिटिक के लिए नहीं लिखा है और उनको अर्पण नहीं किए हैं। रेदर उन लोगों को ये ग्रंथ पाठ करने से निषेध किया है। ही हैज प्रोहिबिटेड सच प्राकृत क्रिटिक, साधारण क्रिटिक फ्रॉम रीडिंग दिस बुक, टू नॉट रीड दिस बुक। जिन्होंने अप्राकृत ब्रजरस में अनभिज्ञ हैं, उन लोगों के लिए कवि जयदेव का संबंध में कोई भी विषय कहना निर्लज्जता की परिचय मात्र। मेरा साहित्य क्रिटिक जो कोई भी काव्य रचना आदि होता है लिख वो जाके अपना पढ़ के अपना मतवाद देते हैं, क्रिटिक। लेकिन और वो लोग प्राकृत रस क्या, श्रृंगार रस क्या समझते, जहां पे प्राकृत रस है। कवि जयदेव जो ग्रंथ रचना किए गीत गोविंद नामा, ये ग्रंथ अप्राकृत श्रृंगार रस का ग्रंथ है। प्राकृत समालोचक का इसमें प्रवेश अधिकार नहीं है। इसीलिए अप्राकृत ब्रजरस में जिनका अभिज्ञता, नॉलेज नहीं है, तत्व ज्ञान, संबंध ज्ञान, अभिधेय आदि नहीं है, अप्राकृत ब्रजरस परम प्रयोजन प्रेम तत्व, प्रयोजन तत्व प्रेम, ये धारणा जिनका नहीं है, उन लोगों के लिए कवि जयदेव के विषय में कुछ कहना निर्लज्जता। प्रश्न क्रमांक 2, श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का मर्म क्या है? श्री कृष्ण जी का अप्राकृत तत्व क्या प्रकृति की अधीन है? उत्तर, श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का मर्म अतीव गूढ़ है। श्री कृष्ण लीला सर्वत्र ही अप्राकृत, प्रपंचगत होने पर भी श्री कृष्ण लीला में प्रपंच का गंध मात्र भी नहीं। जीव का मंगल के लिए उज्ज्वल नीलमणि जैसे अति पवित्र रसलीला सर्वोर्ध्व गोलोक से श्री कृष्ण जी का महाशक्ति क्रम में इसी जड़ जगत में ब्रजधाम के सहित अवतारित हुए हैं। जैसे ब्रजधाम आए, सपार्षद सिंहधाम अवतरण किए हैं कृष्ण जी, ऐसे ही अति पवित्र रसलीला समृद्ध उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ भी अवतारित हुए हैं, मतलब अवतार ग्रहण करके यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे प्रपंच का गंध नहीं है, इस जगत का गंध नहीं है। मानव का जड़ शरीर में जो स्त्री पुरुष का संग देखा जाता है वो अतीव घृण्य, चित शरीर में जीव का जो गोपी देह प्राप्ति, ब्रजदेवी रूप प्राप्ति और कृष्ण संग लाभ, वो वस्तु प्रकृति की चतुर्विंशति तत्व का अधिक और अतीत। भक्तजन कोई प्रश्न है? प्रथम या द्वितीय प्रश्न ठाकुर महाशय जी का वाणी से क्या समझा हम लोगों ने? प्रभु प्रश्न, जी, गीत गोविंद तो जयदेव जी ने, महाराज ने लिखा है। ये दूसरे हाँ ग्रंथ का क्या नाम बताया आपने?
श्री उज्जवल नीलमणि। श्री उज्जवल नीलमणि। नीलमणि। नीलमणि, ये किसने लिखा है प्रभु जी? श्री लड्डू गोसाई पाद जी ने। गौड़ हमने कभी सुना। पार्षद अंतरंग भक्त श्री लड्डू गोसाई पाद जी ने लिखा। हाँ जी। तो उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है प्रभु जी? श्री कृष्ण जी का अतीब गुरु लीला का वर्णन। Without highest अधिकार, this ग्रंथ should not be touched. Forget about it. हाँ, कृष्ण जी का ब्रजलीला में जो चरम रस लीला की विषय है वो इस ग्रंथ में। यहाँ पे कोई सारे वस्तु समझना चाहिए कि गीत गोविंदम जैसे साधारण समालोचक टच नहीं कर सकते, उनका अधिकार का विषय नहीं। ऐसे ही यहाँ पे दो वस्तु हमें समझना चाहिए, प्राकृत और अप्राकृत। उज्जवलमणि, गीत गोविंदम आदि हमें समझना चाहिए प्राकृत और अप्राकृत। हम लोगों को लगता है कि रस का बात हो रहा है, जैसे यहाँ पे मानव मानवी का प्रेम। यहाँ पे ठाकुर महाशय जी ने कहा क्लियरली, मानव का जड़ शरीर में जो जो स्त्री पुरुष का संग देखा जाता है वो अतीब घृण्य। हम लोग ऐसा अगर चिंता करेंगे कि मानव मानवी का जैसा प्रेम है ऐसी ही अप्राकृत रस भी ऐसी होंगी तो महापराधजनक होंगे। क्योंकि ब्रजरस चित शरीर का वस्तु है, आत्मा और परम ब्रह्म श्री कृष्ण। आत्मा श्री राधिका जी का कायभोहत्व प्राप्त होकर, ब्रजदेवित्व प्राप्त होकर कृष्ण जी का संग लाभ कर सकते। प्राकृत सब वस्तु का संयोग नहीं। कृष्ण संग लाभ प्रकृति का जो चतुर्विंशति तत्व है उनका अतीत, इज बियॉन्ड द मॉर्टल कंसेप्शन। हम लोगों ने कुछ दिन पहले जनक राजा का बात सुन रहे थे। ये सब वस्तु समझने का वस्तु है। कभी कोई अहंकार में ना लीजिएगा कि हाँ आई हैव हर्ड दिस और आई हैव टोल्ड दिस और माई ग्रैंडपा टोल्ड दिस और माई टीचर टोल्ड दिस। अहंकार ना कीजिएगा। जहां पे सुना है हम वहां पे वापस जाके प्रश्न पूछ सकते। जनकराज की गोद में कोई नारी बैठी थी, इसका मतलब क्या हुआ? दिखाना चाहते हैं गृहस्थ लोग, ये जागतिक मानव मानवी वाला गृहस्थ लोग, मानव मानवी का रस लेकर जो रस को सबसे सबसे ऊपर जो रखते हैं प्राकृतिक जगत में, वही लोग ये सब स्टोरी रचना किया है। या तो हमें गलत प्रूव कीजिए, देन आई विल एक्सेप्ट, या somebody has to provide. I'm not saying anybody specifically in this world. अगर हम कहीं पे ये सुनेंगे हम उनको पूछेंगे बताइए कुरान का नाम क्या है, हाँ, या ग्रंथों का नाम क्या है, कहाँ पे है? जागतिक गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम का मर्यादा रखने के लिए गलत तरीका से जनक राजा जो सीता देवी जी का पिता, उनका नाम पे ये स्टोरी रचना की। ये कोई गृहस्थ धर्म नहीं है। कोई एक पुरुष के गोद में कोई भी नारी क्यों बैठेंगे? तो यही कहना, जो दुष्चरित्र लोग यही कहना चाहते हैं कि हो सकता है बाहर से हमें दुष्चरित्र लगे लेकिन हमारा दिल पे कुछ नहीं है। मैंने देखा एक व्यक्ति जिनको बहुत सारे लोग भगवान कहते हैं उनका एक यूट्यूब वीडियो देखा मैंने। वो कह रहे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, दे वर ऑल मर्डरर्स। अर्जुन, दे वर ऑल मर्डरर्स, लेकिन उन्होंने दिल में नहीं लिया। व्हाट ए बिग ऑफेंस। दे वर, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज वर मर्डरर्स, अर्जुन वाज मर्डरर, लेकिन दिल पे नहीं लिया। ये भी इस तरह ही है। हाँ, जनकराज ऐसे कोई एक नारी उनका गोद में बैठे लेकिन दिल में नहीं लिया, मन में उनका चिंता में सब। सो दुष्चरित्र, इस जगत का दुष्चरित्र लोग जो मानव मानवी का प्रेम को ही सबसे ऊपर रखते हैं, वही लोग यही चिंता करते हैं हो सकता है हमारा ऐसा दुष्चरित्रता है लेकिन हमारा हमने दिल में कुछ नहीं लिया। सुखदेव गोस्वामी पाद
महाराज जनकराज कोई हमारे तरफ कोई प्राकृत देहधारी जीव नहीं है। ये भगवद अवतार इसी पृथ्वी में, मृत्युलोक में मानवी का देह रस और प्राकृत रस का बहुत प्रचार है। लेकिन आप आगे इसी ब्रह्मांड का ही ऊपर जाएंगे, जनलोक, महालोक, सप्तलोक, तपलोक, अपने श्री श्री बृहद भागवतामृतम ग्रंथ में तो पढ़ा, जब गोप कुमार जी गए थे जनलोक महालोक आदि, कैसे है ये सब, वो सब लोग ध्यान में बैठे, सब ध्यान कर रहे हैं, right? तो मानवी का शरीर का जो मिलन, ठाकुर महाशय जी ने यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस में क्लियरली लिख दिए हैं कि मानव का जड़ शरीर में जो स्त्री पुरुष का संग देखा जाता है, ये अतीव घृण्य, ये घृण्य कर्म हम जनकराज का नाम से क्यों चलाएंगे? और इसी घृण्य वस्तु को सीखने के लिए सुखदेव गोस्वामीपाद जी को हम आश्रम में क्यों लेके आएंगे? हमारा जो दुश्चरित्रता या वेश्या भाव है हमारा हृदय में, इसी को स्टैम्प देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए यही सब स्टोरी लोगों ने रचना की। मैंने कुछ दिन इस विषय में बहुत सारे सर्च किया, रिसर्च किया, मैंने देखा nobody is saying in this Puran or in this Upanishad or in this Grantha this has been stated, or here is a verse that gives a proof. Everybody is saying, I have heard this story and then I have added more color to the story and I have presented this story in my seminars, and people have been amazed to hear. People are saying, I have altered these two stories and put them together and made some changes, and I presented it this way, and I have given seminars to thousands of people and they have been amazed. But where is the proof? Where is the source? Give me your reference. Nobody has said this is from this Grantha. So I do not know everything. I do not claim to know everything. I know very little. At the same time, I do not need to know everything. हमारा ये सब बस उद्देश्य ही नहीं है सब कुछ जानना। हम लोग गौरव नहीं है शास्त्र का वाणी बहन करते रहेंगे। हम लोग वही शुद्ध भक्तिमय जो सिद्धांत है शास्त्र से, सभी शास्त्रों से शुद्ध भक्तिमय जो सिद्धांत है वो हम ग्रहण करके, हमारा जो उद्देश्य है, जो धाम में भगवान का जिस प्रतीति हमारा साध्य तत्व है, भगवान का जो पार्षदों के स्पीच में हम रहते हैं, भगवान का जो पार्षदों के अधीन होते हुए जो जिस रस में हम सेवा करना चाहते हैं, केवल उसी उद्देश्य में हम इसी छोटा जीवन में उसी उद्देश्य लेकर हम समय बिताते, वही हमारा साधना है। इसलिए सब कुछ जानना हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब स्टोरी आएंगे तो हमें पूछना अवश्य पड़ेगा, बताइए कहाँ पे है। जनकराज के चरण में अपराध किया, सुखदेव गोस्वामीपाद जी को साधारण देवधारी मानव समझा, हमारा जैसे 5 इंद्रिय। यहाँ पे देखिए ना, ठाकुर महाशय जी कह रहे, जीव का जो गोपी देह प्राप्ति और कृष्ण संग लाभ जो बहुत ही दुर्लभ है, जो ब्रह्मा जी चाहते हैं, शिव जी चाहते हैं और मिलता नहीं है। गोपेश्वर महादेव इज द प्रूफ, मिलता ही नहीं है। लक्ष्मी देवी चाहती है, राइट, कि पुण्य कालिय पाए पदरुनु तब बुझित न पारी कृष्ण कृपार संभव, जहा लगी लक्ष्मी देवी तप आचरिल बहुकाल धृतव्रता कामादि छाड़िल, स्टिल शी डिड नॉट गेट। She is meditating in the forest of Vrindavan, named Billavan, to the north of the Jamuna Devi from Vrindavan. You can see from Madan Mohan Mandir. So, অন্য দেবী কিসে পাবে সে কি পাবে ভাব, লক্ষ্মী না পাইলে সেই কৃপা অনুভব, অন্য দেবী কিসে পাবে সে কি পাবে ভাব। The other respected ladies who have nice human body, how come those ladies will get when Swayam Lakshmi Devi, Parabhams, Narayan Patni, Narayan Shakti Lakshmi Devi, when she did not get, Narayan Krishna Tattva Abhed, Rasagata Vichitra, so Narayan Shakti Lakshmi Devi did not get entry into Krishna Lila because of lack of Anugata toward the Brajadevis.
सो जीव का ब्रजदेवी देह प्राप्त तथा श्री राधिका कायभूत प्राप्ति बहुत ही रेयर, विरल। हम लोग कारणोदय विष्णु का विभिन्न अंश जीव, and we are desiring to become, to get, to be considered as expansion of the लादनी शक्ति स्वरूप सार श्रीमती राधिका जी। तो जीव का ब्रजदेवी देह प्राप्ति, दैट इज दुर्लभ, एंड देन कृष्ण संग लाभ, वो वस्तु प्रकृति के चतुर्विंशति तत्व का अतीत। चतुर्विंशति तत्व कौन है? कैन समबडी टेल अस? चतुर्विंशति तत्व प्रकृति का, पंच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, पंच कर्मेंद्रिय, बाघ पानी वायु पादुपस्थ, पंचभूत क्षिति आप तेज मरुद बम, और पंच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एंड देन मन बुद्धि अहंकार एंड चित्त। दीज 24 एलिमेंट्स तत्व, इनका अतीत। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन जनकराज, जो कि सीता देवी जी का पिता, और सुदेव गोसाईपाद जो आत्माराम, आत्मारामश्च मुनयो श्लोक देखा आपने? आत्माराम जो पहले आत्माराम थे और बाद में भागवती कथा के प्रभाव में अंतरंग भक्त सुदेव गोसाईपाद, हम उन्हीं को यही मानव देहधारी समझ के, चतुर्विंशति तत्व का अधीन समझ के ये सब स्टडी बनाते हैं। ये सब स्टडी महाअपराधजनक। हमें वापस जाना चाहिए, उन लोगों से बात करना चाहिए, ये वस्तु एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि सो दैट उनका भी मंगल। हमारा कोई यहाँ पे we are only one party, we cannot part within ourselves। हमें जाके प्रश्न पूछना चाहिए, समझाना चाहिए कि उनका भी इसको बहुत बड़ा एक उच्च धारणा चिंता करके हम लोग बैठे रहते हैं। समझाना चाहिए कि उच्च धारणा नहीं, ये महाअपराधजनक धारणा, और शुद्ध भक्ति का अप्राकृत भाव का क्या धारणा है। तो ये सब अप्राकृत वस्तु और प्राकृत वस्तु में बिल्कुल हमें वी हैव टू फाइंड द डिफरेंसेस, इज हेल एंड हेवन डिफरेंस, आकाश पाताल पार्थक्य। जब हम ये प्राकृत धारणा के अतीत जा सकेंगे, तो ये चतुर्विंशति तत्व शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सब प्राकृत तत्व से हम आगे जा सकेंगे, और आत्मा में स्थित होकर जो चित वस्तु, चित शरीर, ठाकुर महाशय जी ने यहाँ पे कहा, चित शरीर में जीव का ब्रजदेवी देह प्राप्ति। चित शरीर में वो देह प्राप्ति करके, yesterday we have discussed, माधुर्यमयी उपासना पथ में, अनुगत्यमय पथ में, जो अंतरंग शुद्ध भक्त को ये वस्तु मिला है। केवल शुद्ध भक्त होने से नहीं चलेगा, अंतरंग उत्तम वैष्णव जिनको ये वस्तु मिला है, उनका अधीनता, उनका अनुगत्य स्वीकार करके ये वस्तु हमें मिलना चाहिए। आज यही तक रखते हैं। भक्तजन कोई प्रश्न है? This Krishna consciousness is not a subject of enjoyment। मैंने देखा लोग इधर उधर कोई कुछ कहते हैं जागतिक विषय, उसी को कोट करके, हाँ, His grace this said, or His grace that said, or His divine grace this said, meaningless, unimportant, those are useless। Oh, that is not Krishna consciousness। Krishna consciousness is a totally different thing than what we have understood so far। It doesn't matter whether we have been in Krishna consciousness for last 1000 years or last 40 years or last 4 days, it doesn't matter। प्राकृत का डिफरेंस नहीं करेंगे, अप्राकृत को प्राकृत का अधीन करने का कोशिश करेंगे, और क्रिटिक होंगे, और हम चिंता करेंगे इसी रस में हम निमज्जित हो चुके हैं, और मुख में बहुत ही प्रशांत भाव और स्माइल लाएंगे, और जागतिक विषय में कुछ थोड़ा सा इधर उधर एट द फॉल ऑफ द हैट हम लोग will become angry and then will target people। that is not Krishna consciousness। Krishna consciousness is
टोटली डिफरेंट थिंग। हम लोग आज तक कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या हमें समझ में ही नहीं है। प्राकृत और अप्राकृत का डिफरेंस नहीं जानते। अच्छा, श्री ठाकुर महाशय जी का जय हो। श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव जी का जय हो। दो प्रश्न पढ़ा। दिस जय। हेल्प्स अस। भक्तजन कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं। You may be thinking, less spoken before this beast is better. इस जंतु के आगे कुछ कहना नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ क्या कह देंगे, ये हो जाएगा, गलती हो जाएगा या फिर। हाँ जी, जय ताई प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जयंता है। प्रभु जी, थोड़ा रेफरेंस दिया था जब आपने वो कहीं से सुना था कि जो अर्जुन जी, ध्रुव जी, प्रहलाद महाराज, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि दे आर शक्त विष अवतार। आई वाजंट क्लियर कि शक्त विष अवतार कौन होते हैं, जैसे अर्जुन जी और परशुराम जी। So the topic Shaktavesh Avatar is a qualified jeev who is empowered by Bhagavan. Shakti Aves, empowered by Bhagavan. Shaktavesh. Ji, Parasuram ji and other, they are all Shaktavesh. The topic is when जब इस जगत का मानव जाति अपना दुश्चरित्रता, अपना जितने सारे पाप प्रवृत्ति, ये सब शास्त्र के द्वारा सपोर्ट कराना चाहते हैं। क्या ये शास्त्र में ऐसा है? तब ये सब लोग भक्तों के चरण में अपराध करते हैं, भक्त का विषय लेकर गलत तरीका से व्याख्या करते हैं और अपना स्टडी उसमें ऐड कर देते हैं। That's what I was trying to say. To answer your question, Saptavya Avatar is a qualified jeev, very qualified jeev, who is empowered by Bhagavan. Saptavya. जी धन्यवाद। Done. Anything else? तो प्रभु जी भगवान व्यासदेव और भगवान परशुराम शक्तिवेश अवतार हैं? हाँ, they are Saptavya Avatar. They are Saptavya Avatar. Achinta Bhedaved Siddhanta. Saptavya Avatar and also as a Bhakta, Mahabhakta. Mahabhagavat. Bhakta is also Saptavya Avatar. भक्त में शक्ति का आवेश है। शक्ति का आवेश के कारण भक्त बहुत सारे कार्य आदि संपादन करते हैं जगत का मंगल के लिए। दैट इज सप्तवेश अवतार एक्टिविटी। और भक्त भगवान के साथ लीला में युक्त होते हैं। दैट इज महाभागवत प्रतीति। महाभागवत एंड सप्तवेश अवतार both, and then their activities show the Mahabhagavad loving Bhagavan, serving Bhagavan, and Saptavesh Avatar, the activities he is doing is also serving Bhagavan. Bhagavan wants them to do this. Bhagavan wants to do something through them. That is Saptavesh Avatar. Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur is Nitya Siddha Parshad, Srimati Radhika Kaibuha, not as a sadhak that he has got and given us. He is a Nitya Siddha Parshad. He has come and given us. At the same time, he is also Saptavesh Avatar. शक्ति के आवेश के कारण उन्होंने जगत का ये सब मंगल किया भगवान का इच्छा के अनुसार। So both are true. जी, पहले हमें ये समझना चाहिए कि what we have understood to be Krishna consciousness is a misconception. Our understanding of Krishna consciousness is a misconception. That is not whatever we have done, whatever we have seen, whatever we are thinking, doing and everything, whatever we have seen others doing, these are misconceptions. To clear out this misconception and understand what is Krishna consciousness is a big task. One who does not know, जिनको पता नहीं है, उनके लिए कुछ नया वस्तु सीखना आसान होता है। जिनको गलत पता है वो पहले इरेज करके नया सहज वस्तु सीखना, सत्य वस्तु की धारणा करना कठिन वस्तु होता है। We have discussed this with example. I'm not going in today.
But kindly, I would pray that we take this seriously. प्राकृत और अप्राकृत का भेद पता नहीं है, इसका मतलब विवर्त बुद्धि है। प्राकृतों में अप्राकृत भाव, प्राकृतों में अप्राकृत धारणा और अप्राकृत वस्तु में प्राकृत धारणा, दैट इज विवर्त। विवर्तवादी बद्ध जीव हम लोग को समझना चाहिए हम लोग जो कुछ किया आज तक सब चैलेंज करके हमें क्लियर करना चाहिए कि आई हैव डन दिस, इज दिस ट्रू। मैंने इनको महावैष्णव समझा, इज ही ए महावैष्णव? इसमें अपराध नहीं है। इसी ग्रंथ में हमने बार बार पढ़ा है कि इवन दीक्षा से पहले गुरु शिष्य का परीक्षा लेंगे, ऐसे शिष्य भी गुरु का परीक्षा लेंगे। नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भक्त गुरु है कि कर्मी गुरु है कि ज्ञानी गुरु है कि योगी गुरु है कि कोई गुरु तो ही नहीं है, क्या अपराधी है, क्या भोगी है, क्या त्यागी है। त्यागी गुरु से दीक्षा लेकर भी है हम ब्रह्मांड क्रॉस नहीं कर सकते, ब्रजधाम जाना तो दूर की बात है। आई हैव गॉट एवरीथिंग, आई हैव डन द राइट थिंग। चैलेंज करना चाहिए, देखना चाहिए कि जिनको हमने महावैष्णव समझा क्या महावैष्णव है, जिनको मैंने प्रचारक समझा क्या वो प्रचारक है, जिनको मैंने अवैष्णव समझा क्या उन्होंने रियली अवैष्णव है। जो सब कार्यावली हम करते हैं वो सब कार्यावली क्या भगवत साधना के पथ में शास्त्रों के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है? ये साधन कर्म, साधक का कर्म है, ये क्या साधन है? जिनका हम साधना करना चाहते हैं क्या वो साध्य वस्तु है? ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हाँ थोड़ा इवनिंग रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सारा दिन बहुत कर्मादि किए, कर्मी लोगों के बीच में कुछ कलीग के साथ कभी झगड़ा होता है, कहीं पे मन अशांत रहता है, चलो शांति के साथ थोड़ा ठीक है, अच्छा है, थोड़ा ग्रंथ सुनते हैं। हाँ अच्छा है ग्रंथ, भगवत ग्रंथ श्रवण कीर्तन। लेकिन अगर हम लोगों का इसमें अतीव विशेष आग्रह नहीं रहेगा तो हम लोग ये वस्तु हम मिलने वाले नहीं। इसी विषय में हम प्रश्न करेंगे, अब देखेंगे हम लोग उत्तर नहीं दे सकेंगे। हाँ, उत्तर नहीं दे सकेंगे। सो बेसिकली वी हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग। ओके, कुछ नहीं कहने, धन्यवाद प्रणाम, जय निताय, जय प्रभुपाद। जय निताय प्रभु जी। आई हैव अ क्वेश्चन प्रभु जी। हाँ दीदी, धन्यवाद, बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा समझाएंगे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या एक्चुअल में, जो हम जिसके लिए हमें ध्येय करना है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है इसलिए हम उत्तर नहीं दे सकेंगे, लेकिन ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं दीदी, क्या हम अभी किसका कॉन्शियसनेस में है? अब बताइए। अभी तो हम सुन रहे हैं, पता नहीं हम क्या क्या चिंता कर रहे हैं। ये हरिकथा जब कंप्लीट हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, इन द नेक्स्ट 5 मिनट हम क्या करने वाले हैं? खाने वाले हैं। क्या खाएंगे? देखेंगे क्या खा रहे हैं, क्या जीवा की लालसा उसमें पूर्ति होगी? अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, देखेंगे वही डिनर टेबल में, अरे आइटम अच्छा नहीं हुआ, आज ये नहीं है, कल ये करना, यही सब चिंता रहेंगे। उसके बाद सोने का चिंता आएगा, पुत्र कन्या का चिंता आएगा, संसार का चिंता आएगा, सारा दिन में क्या हुआ वो चिंता करके सो जाएंगे। तो ये सब हमारा जो चिंता, जो हमारा भावना है, ये है प्राकृत भावना, दैट इज अकृष्ण कॉन्सियसनेस, माया कॉन्सियसनेस। डू वी अंडरस्टैंड माइक कॉन्सियसनेस? माइक कॉन्सियसनेस, मॉर्निंग में मैंने क्या किया, किसको क्या कहा, किसने हमारा बात नहीं सुना, मैं क्या करना चाहता था लेकिन वो नहीं हुआ, बहुत ही अशांतिमय, लेकिन इसी कॉन्सियसनेस में है। सो डू यू अंडरस्टैंड दीदी दैट वी आर इन माइक कॉन्सियसनेस? जी प्रभु जी। Now, right. So now we do not understand Krishna consciousness, but if that would happen, ऐसा अगर होता कि हृदय में केवल भगवत चिंता, मेरा चिंता,
और मेरे शरीर के साथ जितने सारे लोग हैं, पति पत्नी पुत्र कन्या माता पिता इत्यादि, इनका चिंता नहीं, केवल कृष्ण जी का चिंता, भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, भावनामृत, भावना, भावना में ऑलवेज इन कृष्ण लोक। कृष्ण कॉन्शियसनेस कहाँ पे है? कृष्ण कॉन्शियसनेस सर्वत्र ही है, सर्व जगत में ही गोलोक दर्शन कर सकते हैं शुद्ध भक्त उत्तम वैष्णव, क्योंकि उन्होंने इस जगत में रहते ही नहीं है, अप्राकृत जगत में रहते हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब हृदय में भावना के द्वारा भगवान का नित्य धाम में रहना। हम रह पाएंगे? भावना के द्वारा दूसरा स्थान में रहना संभव है या असंभव है? बताइए। बाई भावना कैन आई लीव समवेयर एल्स? भावना के द्वारा मैं कहीं और होता हूँ, ऐसा होता है? वो कभी ऐसा होता है? जब हम सपना देख रहे हैं प्रभु जी तब, नहीं तो वो वैसे होता नहीं। है। और जी। जब हम जगे हुए हैं तब होता नहीं है? प्रभु। नहीं होता है। अच्छा, नहीं। से मान लीजिए कोई किचन में काम कर रहे हैं, ध्यान से कुछ बना रहे हैं, and then children said something or wife said something or husband, whoever cooking depending upon that, husband said something, परिवार का कोई लोग कुछ कहा, वो सुना ही नहीं, because so concentrated in cooking। होता है ना कभी? जी। कोई मीटिंग में है, सुना ही नहीं, आए थे आप, देखा ही नहीं मैंने, मैं मीटिंग में इतना बिजी था, बात कर रहा था, वो देखा ही नहीं। या चुपचाप बैठे हैं, वो बचपन याद आ रहा है, जहाँ पे जन्म हुआ था, कैसे गांव था, वहां पे कैसे कैसे बचपन में हाँ खेलते थे हमारा साथियों के साथ, उसमें ध्यान में चला गया, यहाँ पे क्या हुआ दिखाई नहीं। ओ स्टार्टेड रेनिंग, ओ ही केम और शी वाज सपोज्ड टू गो बट आई वाज सो एनग्रॉस्ड, मैंने इतना चिंता में डूब गया था, मैंने देखा ही नहीं। होता है? जी। जी प्रभु जी। जगे हुए भी होता है। लेकिन कभी ऐसा हो, सो इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि हम इस जगत में फिजिकली रहते हुए भी भावना के द्वारा नित्य धाम में रह सकते हैं। भावना के द्वारा नित्य धाम में रह सकते हैं। तो नित्य धाम में क्या मैं अकेला ही घूमता रहूंगा? नित्य धाम में कौन है? भगवान है। भगवान क्या अकेले हैं? भगवान के साथ उनका पार्षदों ने है। भगवान और भगवान का पार्षद क्या चुपचाप खड़े हैं, बैठे हैं? भगवान और भगवान का पार्षदों के बीच में बातें हो रहा है, कुछ लीलाएं हो रहा है, कहीं पे जा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कहीं पे नृत्य हो रहा है, कहीं पे गाना गा रहे हैं, कहीं पे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कहीं पे कोई भगवान का पार्षद भगवान को ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढने में कोई मदद कर रहे हैं। होता है ना? अगर भावना के द्वारा हम लोग नित्य धाम में जाके नित्य धाम में भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के साथ भगवान का पार्षदों का दर्शन करेंगे, भगवान के साथ भगवान का पार्षदों के केवल पार्षदों का जो लीला हो रहा है वो दर्शन करेंगे, और शांत रूप में, निरपेक्ष रूप में, न्यूट्रल रूप में केवल लीला दर्शन ही नहीं करेंगे, उनका अधीन होकर भावना में बीइंग एनग्रॉस्ड इन दैट थॉट, भावना में गंभीरता प्राप्त होकर हम उन्हीं का अगर एक वन अमंग देम, उन्हीं का अगर कोई एक हम हो सकेंगे, उनका अनुगत्य लेकर, दैट इज अंडरलाइंड, अनुगत्य लेकर, तो क्या होगा? सो दैट मीन्स देन फिजिकली वी आर हियर, बट भावना की तरह हम लोग यहाँ पे नहीं, भावना की तरह भगवत धाम में है, भगवान और भगवान का पार्षदों के साथ है। हमारा भी एक, मैं भी भगवान का पार्षद रूप में वहां पे हूँ। ये अहंकार का विषय नहीं है, ये आत्मज्ञान का विषय है, अपना स्वरूप का विषय है। भगवान के एक पार्षद रूप में है, बाकी पार्षदों के अधीन, उनके पीछे, उनका आदेश के अनुसार उन्होंने भगवान को जैसे सुखी करने का कोशिश कर रहे हैं, मेरा प्रति भी ऐसी ही आज्ञा है। हाँ, और मैं भी उसी कर्म में, उसी सेवा में कुछ सहायता कर रहा हूँ, आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग। तो इन ब्रीफ दैट विल बी कृष्ण कॉन्शियसनेस। नाउ बिकॉज वी आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस, हम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले प्राकृत जो कॉन्शियसनेस है, माइक कॉन्शियसनेस, उसके द्वारा हम समझना चाहते थे, राइट? जिन लोगों के बीच में है some 50-60 years ago, 70 years, 100 years, depending upon our age and when they begin to exist in this physical form, right? जैसे किसी का एज अगर 60 साल, 60 साल है, तो 60 साल से पहले ये शरीर ही नहीं था, दूसरा शरीर था। 60 साल है, उनका एक संतान का एज है मान लीजिए 30 साल, 30 साल से पहले वो संतान नहीं था, तो बिफोर 30 years that child did not exist।
लेकिन 60 साल का माँ या पिता अपना 30 साल का बच्चा को लेकर बहुत चिंता कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बहुत अतीत, बहुत इतिहास, सुखमय इतिहास, दुखमय इतिहास, भविष्य में प्लान, प्रोग्राम, ये माइक कॉन्सियसनेस। और 60 साल पहले देखेंगे तो दूसरा दूसरा जिस शरीर में था वहां पे कोई और पुत्र, कन्या, पति, पत्नी इत्यादि था, उनको लेकर हम रहते थे। अभी यहाँ पे इन लोगों को लेकर रह रहे हैं। कुछ साल बाद जब इस शरीर में हम नहीं रहेंगे, तब इन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। कोई खड़ा भी कर देगा कि हाँ, दिस वाज योर सन इन द प्रीवियस लाइफ, ही इज नाउ 60 ईयर एज, हाँ, तो हमारा कोई आग्रह नहीं रहेगा। रहेगा पहला समझते हैं, पहला जीवन में, अगर पहला जीवन मान लीजिए हम मनुष्य थे, तो वहां पे मेरा कोई एक पुत्र था या कन्या थी, तो उनको अभी आगे खड़ा कर दिया यहाँ पे, नाउ से दे आर 80 ईयर एज, दिस इज योर डॉटर। इतना प्यार किया आपने अभी, दैट्स ओके, थैंक यू, नमस्कार, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम लोग अभी माइक कॉन्सियसनेस में इसी शरीर और शरीर के साथ संबंधित तो सभी व्यक्ति और वस्तु, इसको लेकर हम पड़े हुए हैं। दैट इज कॉल्ड माइक कॉन्सियसनेस। इफ वी कैन रिवर्ट दिस, ये विवर्त से, शरीर संबंधित संबंध से बाहर आकर, विवर्त त्याग करके, अगर हम अप्राकृत धाम में, अप्राकृत भगवान का, अप्राकृत पार्षदों के साथ अप्राकृत रूप में हम सेवा कर सकेंगे, तो वो होंगे कृष्ण कॉन्सियसनेस। But we don't know, we don't understand that. Therefore, we are taking example of material consciousness. दीदी, जी प्रभु जी। प्रभु जी, फिर जो इस शरीर की पहले तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं शायद क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा लगेगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ प्रभु जी। अगर जो मुझे शरीर दिया गया है इस समय, इस शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो मेरे शरीर के संबंधित जो मेरे आसपास के लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्हें कैसे फुलफिल करेंगे प्रभु जी? जैसे अभी क्लास के बाद, जैसा आपने भी एग्जाम्पल दिया था कि मैं खाने के बारे में सोचूंगी, या मैं और भी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में सोचूंगी, तो प्रभु जी वो कैसे फुलफिल होंगी? अगर मैं नहीं सोचूंगी तो वो भी नहीं कर पाऊंगी। हम लोग जो भी करेंगे, इफ वी कैन बिकम, हम लोग अगर, मैं अगर कृष्ण कॉन्शियस कभी हो सकूंगा, राइट, और हमारे हमारे साथ संबंधित तो सभी व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस हो सकेंगे, तो सभी कृष्ण केंद्रित कार्य आदि करेंगे। जैसे अभी 5 मिनट बाद जब हम चले जाएंगे यहाँ से, तो डिनर टेबल में बैठ जाएंगे, वहां पे कौन सा खाद्य कैसा बना हुआ है, हमारा जीवा का लालसा पूर्ति होगा, अच्छा लगेगा, पेट भरेगा, ये सब चिंता ना करके, अगर महाप्रसादे गोविंदे और शरीर अविद्या जाल समझ के भगवान ग्रहण किया है, कहाँ ग्रहण किया है? नंद गांव में ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद भगवान कहाँ गए? सो गए। भगवान ये अन्नादि ग्रहण करने के बाद कौन कौन पार्षदों ने प्रसाद लिया, ये प्रसाद कौन किसके पास पहुंचाया, उनका प्रसाद, उन्होंने प्रसाद लेने के बाद फिर ये प्रसाद, महाप्रसाद किन के पास गया, और वही प्रसाद कृपा पूर्वक उन्हीं का पार्षद हमें भी दिया है। इसी चिंता से अगर हम प्रसाद लेंगे, तो हमारा माइक कॉन्सियसनेस नहीं रहेगा, कृष्ण कॉन्सियस हो जाएंगे। और बात रहा कि हम इस शरीर में और शरीर संबंधित तो व्यक्तियों का अगर आदर और जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ये नहीं निभाएंगे तो कैसे चलेगा? हमें आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, मान लीजिए मैं मेरा संतान को बहुत प्यार करता हूँ, डॉटर एंड सन, पुत्र कन्या, और मुझे ये पता है कि कुछ साल बाद हम इस शरीर में यहाँ उनके पास नहीं रहेंगे, और कुछ साल बाद उन्होंने भी इसी शरीर में नहीं रहेंगे। उनका क्या होने वाला है? सम 60 साल, 80 साल, 100 साल इसी शरीर में रहने के बाद फिर वो दूसरा एक शरीर में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, कोई और आत्मा शरीरधारी उनको पिता कहेंगे, उनको माता कहेंगे। यही चलता रहेगा, यही चलता आ रहा है अभी तक, और यही चलता रहेगा। तो क्या हम हमारा पुत्र कन्या को स्नेह नहीं करते, प्रीति नहीं करते, प्यार नहीं करते?
हम यही चाहेंगे कि अभी एक काम करो, मेरा पुत्र हो, मेरा सेवा करो, मैं भी कुछ तुम्हारा देखता हूँ, जैसे तुम्हारा भी मन का भी भला हो, तुम्हारा भी जीवन में इसी रिमेनिंग 60-80 ईयर्स ऑफ लाइफ अच्छा रहे, मैं कोशिश करूंगा, तुम भी मेरा करना। हाँ, इसे कॉन्ट्रैक्ट, दोनों हम म्यूचुअली दोनों को सहायता करेंगे जब तक ये शरीर है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है हमें फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या होता है तुम भी उसके लिए चिंता नहीं करते हो। ये क्या स्नेह है, प्रीति है? जैसे कोई अगर पत्नी अपना पति के विषय में चिंता करेंगे, तो पति इतना प्यार करते हैं पत्नी को, और पत्नी ठीक है, एवरीथिंग इज फुलफिल्ड, बहुत ही आनंदजनक, गृह है, इनकम है, अर्थ आदि है, खाद्य वस्तु है, सुख है, हंसी है, मजाक है, आनंद है। लेकिन वो इतना प्यार करते हैं, इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, मैं उनके लिए क्या क्या करता हूँ? हमारा कोई कंसर्न है? पत्नी इतना की जीवन में, has given so much in life, helped so much, cooked every day, or the pati, anybody can, uh, cooked every day, loved every day, taken care of every day, right? And I don't care about her. मृत्यु के बाद कहीं और जन्म लेंगे, फिर स्त्री शरीर मिलेगा, कहीं और किसी को पति बनाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो हमारा जीवन में जो चाहिए था वो मिल गया, सुख मिल गया। क्या ये प्रीति है? अगर यही प्रीति है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके द्वारा जो हम हमारा जो दायित्व निभाने का बात कर रहे हैं, क्या हम दायित्व निभा रहे हैं? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। जो हम कर रहे हैं डेली फॉर आवर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस, हमारा प्रियजन के लिए, ये क्या रियली उनको हम प्रीति भर सही रूप में उनके प्रति प्रेम करके हम उनका मंगल करने का कोशिश कर रहे हैं? या जब तक है इसी शरीर में तब तक मेरा और उनका म्यूचुअली सुख हो जाए, उसके बाद जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है। तो जो पत्नी या पति एक दूसरे के लिए इतना कुछ करते हैं, क्या उनका सही मंगल के लिए उन्होंने कुछ चिंता नहीं करेंगे? आई एम आस्किंग यू, मेरा प्रश्न है। जी आफ्टर लिविंग द बॉडी आई डोंट केयर वेयर शी गोज, इफ दैट इज व्हाट ए हस्बैंड सेज, अगर कोई पति कहेंगे आई डोंट केयर, पत्नी पाप की हो नरक जाओगी या सुख की हो स्वर्ग में जाओगी, स्वर्ग में कुछ साल रहने के बाद, कुछ समय रहने के बाद फिर पृथ्वी में आओगे, फिर ऐसी हजारों जीवन शरीर मिलेगा, और वहां पे पति पत्नी पुत्र कन्या, कभी पशु कभी पक्षी, ये सब होते रहोगे, क्या फर्क पड़ता है? अभी बस फॉर रिमेनिंग 10-20 ईयर्स, जितना जब तक शरीर शायद है तब तक मेरा फुलफिल कर देना, गेट माई बेड रेडी, हैव द फूड ऑन टाइम, एंड स्माइल, मेक माई लाइफ चार्मिंग, दैट्स ऑल। क्या ये हमारे शरीर के साथ संबंधित व्यक्ति जो हमें इतना प्यार कर रहे हैं इस जीवन में, दे आर ट्राइंग टू हेल्प इन व्हाट एवर वे दे कैन, क्या उनके लिए हमारा जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फुलफिल हो रहा है? इज दिस लव? नहीं प्रभु जी। देन व्हाट आर वी डूइंग? लेकिन that is the material aspect. Now if we try to understand Krishna consciousness, ठीक है, whatever it is whatever necessary we will do, but ultimately अगर भावना में नित्य धाम, नित्यपति कृष्ण, नित्यपति कृष्ण का नित्य पार्षद, और आप भी, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, हमें नहीं हो रहा है, अहो पुत्र अहो कन्या अहो पत्नी, आप लोग ऐसा भजन करना कि इसी जीवन में शरीर होते हुए आप नित्य धाम में पहुंच सकते हो, so that you don't have to get another father. I ask my children sometimes, do I ask you, do you want another father in next life, right? So at least reminding them, reminding myself and reminding them, ये अगर करेंगे तो that will be Krishna consciousness. इस जगत में जितने पति पत्नी पुत्र कन्या माता पिता इत्यादि है, कोई अपना दायित्व नहीं निभा रहा है, सब स्वार्थपर है। इसी जीवन में हंसते हुए खेलते हुए अगर चला जाए जीवन आनंद के साथ, वही बहुत है। उसके बाद आपका क्या होता है? दिस आत्मा, where does it transmigrate to? I don't care. That is what we are telling everybody. Have you eaten? Have you studied? मुझे थोड़ा मसाज कर दो, मुझे मेरे साथ बैठ के थोड़ा
खेलकूद करो, कुछ स्टडी बताओ, कुछ मजाक करो, चलो घूम के आते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर हैपेंस आई डोंट केयर अबाउट यू. Stay, remain Baddha Jeev, remain a conditioned soul and suffer life after life. But for now, जितना कुछ तुम्हारे पास है मेरा सहायता करो. मैं भी ऐसे ही करूंगा इतना दिन के लिए, उसके बाद जहन्नम में जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता. That is what the whole world is telling to their nearest and dearest. Can you prove that this is wrong? It's not right. जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है प्रभु जी. हमें अनुसरण करना चाहिए. एक mother has a lot of expectation from a son or daughter. एक माँ पुत्र करना से बहुत कुछ मांगते हैं. पुत्र करना भी, my mother said this, why did she say that? Karna is saying, my father said this. तो ये तो this is selfishness. एकमात्र कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही हम लोग पदार्थपर हो सकते हैं, because we are tying everybody, connecting everybody with Krishna. जी, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. आपने जो प्रश्न पूछा है यहाँ पे सही, और हम लोग प्राकृत भाव और प्राकृत रस के अनुसार समझने का कोशिश किया. हमारा भगवत भक्ति के विषय में कोई धारणा नहीं. मैं भी वही सेम, आई एम ऑल्सो अंडर इन द सेम मूर्खामी. आई एम ऑल्सो द सेम क्लास ऑफ द मूर्खस, द फूल्स. और we are hurting ourselves, causing harm. So the cow of belonging to the same family. So kindly do not think that any one of us are in a position to advise, or anyone is higher than. We are all Baddhaji. I'm only trying to understand. We are all trying to understand how we can improve, what mistake we are making, what is not Krishna consciousness, and what we can do. अपराध ना लीजिए. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. Okay, so बहुत रात हो गया. If nothing else, we can meet next time. जय निताय. जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय. जय निताय प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. धन्यवाद. प्रणाम. जय निताय. जय.